सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो बिल्कुल आप इससे पहले पहला लेक्चर देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, फिर इस लेक्चर में आई। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बिल्कुल हम लोग लेक्चर अपना थॉट ऑफ द डे से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल मोटिवेशन रहना लाइफ में ज़रूरी है। ठीक है, तो आज क्या है, तो डोंट कॉल इट अ ड्रीम, कॉल इट अ प्लान। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ड्रीम को हम लोग मतलब पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्लान रहेगा, गोल रहेगा, तो इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 32 तक हम लोग कर चुके थे, तो 33 से करना शुरू करते हैं। तो ही रिटर्न बैक टू होम आफ्टर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें रिप्लेस करना है रिटर्न बैक के पास। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। रिटर्न में पहले ही बैक छिपा रहता है, तो अलग से आप बैक नहीं लिखोगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न के साथ बैक सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन होता नहीं है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो कम बैक होता है। तो या तो आप सीधा कम बैक लिखो या तो रिटर्न लिखो, दोनों कम बैक नहीं लिखना है। ठीक है, तो माई ब्रदर केम बैक फ्रॉम यूएसए, ये आपका बिल्कुल सही है। माई ब्रदर रिटर्न फ्रॉम यूएसए, ये भी सही है, लेकिन रिटर्न के साथ बैक नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब 34 नंबर क्या बोल रहा है, तो माई फ्रेंड लिव्स इन अ विलेज सिंस 2015। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइम, टाइम एक्सप्रेशन। तो टाइम डिसाइड्स टेंस, मैं बार बार यही रिपीट करूंगा, टाइम डिसाइड्स टेंस। तो टाइम को देख के आपको इधर टेंस लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो लिविंग इन द विलेज फ्रॉम ये नहीं आएगा, इज लिविंग नहीं आएगा। तो सिंस आपका टाइम एक्सप्रेशन किसका किसका होता है, तो एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, तो आपका प्रेजेंट हो गया, परफेक्ट हो गया और कंटिन्यूस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में चल जाता है। इधर देखना है कि इधर कौन वाला सेंस दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का दे रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का दे रहा है। ठीक है, तो लिविंग ये नहीं होगा, इज लिविंग ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो या तो परफेक्ट आएगा हैज लिव्ड इन विलेज फ्रॉम, या फिर हैज बिन लिविंग इन अ विलेज सिंस। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ बात क्या चल रहा है, तो बात चल रहा है कि वो भाई 2025 तक, मतलब यहाँ पे 2025 से यहाँ पे रह रहा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके लिए सिंस आया है, बिल्कुल सही है। इधर सिंस है और इधर फ्रॉम है, तो फ्रॉम रॉम नहीं होता है, हम लोग जानते हैं सिंस यूज होता है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो हैज़ बिन लिविंग इन अ विलेज ये आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब 35 नंबर क्या बोल रहा है, तो दे इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है, तो सीधा ये पार्ट को आपको रिप्लेस करना है जो आपका बोल्ड में है। ठीक है, तो इधर आप देखोगे तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये इंजॉय क्या होगा, वर्ब हो गया। और इंजॉय एक ऐसा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो ये भाई बहुत गुस्सा हो जाता है। ठीक है, बहुत गुस्सा हो जाता है और ये एरर करवा देता है। इंजॉय एक ऐसा वर्ब है, ऐसा बहुत ट्रांजिटिव वर्ब है जो आगे सीधा ऑब्जेक्ट लेता है। अगर आप नहीं दोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा और सेंटेंस गलत करवा देगा, तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो ये वर्ब के बाद तुरंत उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं ऑब्जेक्ट दोगे तो वो खुद में टकरा जाएगा, और वहां पे आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ ड्यूरिंग क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद द हॉलीडेज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कुल मिला के इंजॉय वर्ब जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो वो टकराएगा अपने में। तो दे यहाँ सिंगुल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देमसेल्व्स होगा। तो यहाँ पर भी देमसेल्व्स है, दो ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब ड्यूरिंग द हॉलीडेज की इन हॉलीडेज तो ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो ड्यूरिंग लिखा है तो ड्यूरिंग ही रहने देंगे। सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है कि दे आपका प्रेजेंट, एब्सेंट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, ये सब कुछ कुछ वर्ब है जो कि आगे सीधा ऑब्जेक्ट लेगा, नहीं दोगे अपने में टकरा जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, बाकी यहाँ प्रेपरेशन डाल देने पे प्रेपरेशन का ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब 36 नंबर क्या बोल रहा है, आई ऑब्जेक्ट फॉर योर बिहेवियर। ठीक है, तो आई ऑब्जेक्ट फॉर योर बिहेवियर को रिप्लेस करना है, तो टू योर बिहेवियर, विथ योर बिहेवियर, ऑन योर बिहेवियर और अगेंस्ट योर बिहेवियर। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट टू यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या बोल रहा है, ही वॉकड बेयर फुटेड इन टू द रूम। ठीक है, तो सिंपली भाई बेयर फुट बोलो, बेयर फुटेड ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये आपका आंसर रहा, ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बियर फुट कुछ नहीं होता है,
बेयर फुटेड ऐसे नहीं होता, विथ नेक्ड फिट ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। 38 नंबर, द मैनेजर हैज बीन डिसमिस्ड ऑन चार्जेस टू एक्सेप्ट ब्राइब्स, ठीक है। तो हैज बीन डिसमिस्ड ऑन चार्जेस, हैज बीन डिसमिस्ड ऑन चार्जेस, ये काफी क्लोज लग रहा है, ये आंसर हो सकता है। वाज डिसमिस्ड, ये पूरा टेंस चेंज कर दे रहा है, आंसर नहीं होगा, ठीक है। हैड बीन डिसमिस्ड, ये भी यहाँ हैज बीन का बात हो रहा है, यहाँ हैड, टेंस चेंज नहीं करना है, तो ये भी दोनों एलिमिनेट हो गया। अब दोनों में से देखना है कि ज़्यादा क्लोज कौन सा ऑप्शन का। तो डिसमिस्ड ऑन चार्जेस इतना दूर सेम है, यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे ऑफ है। इधर क्या दिया हुआ है, तो डिसमिस्ड ऑन चार्जेस, ठीक है। तो अपने को अब देखना पड़ेगा कि चार्जेस फॉर आता है चार्जेस के साथ कि ऑफ आता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चार्जेस ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब, तो चार्जेस के साथ हम लोग ऑफ लिखते हैं, ठीक है। ऑफ लिखेंगे तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। अब 39th नंबर देखते हैं, तो सी इज गुड इन डांसिंग। तो मैंने बोला था कि अगर स्किल के लिए आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज करोगे तो हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, गुड एट लिखते हैं, ना कि इन, ना कि ऑन, ना कि कुछ, ठीक है। तो हमेशा गुड एट लिखेंगे स्किल के लिए। तो यहाँ पे डांसिंग स्किल है तो आप गुड एट के साथ जाओगे, तो गुड एट, अब दो जगह गुड एट है, ठीक है। गुड के बाद दो जगह है, तो एट यहाँ पे एक ये है। अब आप बताओ कि आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी प्रेपोजिशन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लिखते हैं। और ये वर्ब नहीं होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का, और वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन आईएनजी वाला फॉर्म हमेशा नाउन होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, तो उसको हम लोग जेरेंड बोलेंगे। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन, तो आईएनजी वाला फॉर्म नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एट के बाद अपने को आईएनजी वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 40 नंबर क्या बोल रहा है, 40 नंबर आप देखोगे, ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव, ठीक है। तो ये वेयर एक क्या होता है, क्वेश्चन वाला होता है, एक वेयर कंजक्शन का भी काम करता है। तो जब वेयर ऐसा बीच में आता है सेंटेंस का, तो वो क्वेश्चन पूछने का काम नहीं करता है, और वो कुल मिला के सिंपली ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो ज्वाइनिंग वर्ड होगा तो सेंटेंस आपको चाहिए नॉर्मल सा असर्टिव सेंटेंस चाहिए। तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये कंजक्शन क्वेश्चन पूछने का काम नहीं करेगा तो फिर वो असर्टिव सेंटेंस लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब आगे आया हुआ है ये गलत है। अब ये असर्टिव है, इसको अगर आपको क्वेश्चन वाला पूछना है तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दोगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा तो क्वेश्चन पूछने लगेगा। कुल मिला के यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आएगा। तो वेयर के साथ देखो कहाँ का हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है आगे, यहाँ आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है, दो ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो गए। अब वेयर आई लिव कि वेयर आई लिव्ड, तो टेंस देखो ऊपर में क्या है, तो ही आस्क्ड, पास्ट का बात हो रहा है, तो पास्ट में भाई लिव्ड आएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ, रूल वूल वाला सीन अपन नहीं रखते हैं, ठीक है। अब एक 41 नंबर क्या बोल रहा है, द टीचर इंसिस्टेड दैट द स्टूडेंट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इंसिस्ट हो गया, डिमांड हो गया, ये सब एक ऐसा वर्ब होता है, ठीक है, जो आगे सब्जेक्टिव मूड लेता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। और आगे आपका बेस फॉर्म आएगा कुल मिला के। तो यहाँ पे बेस फॉर्म क्या क्या है, एक बी है और इधर है, इधर भी बी है, शुड बी ऑनेस्ट है, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब सही दोनों है, ठीक है, सही दोनों है। ये वाला बस यूके अमेरिकन इंग्लिश है, यूएस इंग्लिश है ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला यूएस इंग्लिश है, ये वाला यूके इंग्लिश है। तो हम लोग इंडिया ब्रिटिशर्स अपने पे राज करके गया है, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश में डी वाला होगा। एसएससी भी डी मानेगी, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्या बोल रहा है, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। द टीचर एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट टाइम, इधर रिप्लेस करना है। द टीचर एडवाइज्ड हिम that he should not waste time, not to waste time, to waste not time, to avoid wasting time, क्या आएगा, तो to avoid wasting time ये पूरा सेंस अलग कर दे रहा, नहीं होगा, ठीक है। to waste not time ये भी पूरा स्ट्रक्चर गलत है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे advised him that he should not waste time और not to waste time, ठीक है। तो इधर सिंपली हम लोग should would नहीं लिखेंगे, एडवाइज इधर पहले ही दे दिया है, तो सिंपली नॉट टू वेस्ट टाइम ये आपका हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्या बोल रहा है, द मैन डाइड बाय अ हार्ट अटैक, ठीक है। तो कोई भी अगर नेचुरल डिजीज से मरेगा, जैसे हार्ट अटैक हो गया, नेचुरल डेथ हो गया,
तो उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, तो डाइड ऑफ लिखते हैं, ना कि विथ लिखेंगे, ये डाइड फ्रॉम नहीं लिखेंगे, डाई ऑफ लिखेंगे, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। और डाई फ्रॉम कब लिखेंगे, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से अगर मरेगा तब, ठीक है। तो डाइड के साथ हम लोग ऑफ तब लिखेंगे जब नेचुरल कॉज हो, डिजीज हो, ओल्ड एज हो, हार्ट अटैक हो, ये सब हो, तो हमेशा डाइड ऑफ आएगा। डाइड फ्रॉम तब लिखेंगे जब इंजरी, एक्सीडेंट, कोई भी मतलब एक्सीडेंटल हो गया, डेथ हो गया, तो जो नेचुरल ना हो, तो आप डाइड फ्रॉम लिखोगे। अब 44 नंबर क्या बोल रहा है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर सीरियसली, ठीक है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेशन द मैटर सीरियसली, ठीक है। तो आर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट्स द मैटर, वर इन्वेस्टिगेशन, और इज इन इन्वेस्टिगेशन, तो ये तो नहीं सही जा रहा है। वर इन्वेस्टिगेशन, यहाँ प्रेजेंट का बात चल रहा है, पास्ट नहीं जाएंगे। इन्वेस्टिगेट्स द मैटर, ठीक है। आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो दिखता सिंगुलर है, होता प्लूरल है, तो सर वो आर लेगा, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और ज़्यादा क्लोज भी आपका ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 45 नंबर क्या बोल रहा है, द स्पीकर हैड बीन हार्डली ऑडिबल ड्यू टू डिस्टर्बेंस, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो हार्डली ऑडिबल नहीं बोलना चाह रहा, हार्डली ऑडिबल मतलब ना के बराबर, इधर बोल रहा है मुश्किल से मतलब ऑडिबल था, ठीक है। तो स्पीकर हैड बीन ऑडिबल ड्यू टू डिस्टर्बेंस के कारण बिल्कुल वो मुश्किल से मतलब मुश्किल से ही मतलब सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसे सेंस दे रहा। तो हार्डली कुल मिला के नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे। तो बेरली हर्ड कि बेरली ऑडिबल, ज़्यादा क्लोज क्या है, ऑडिबल क्लोज है, तो आप बी के साथ जाओगे, आंसर मार्क कर दोगे। आगे बढ़ते। 46 नंबर क्या बोल रहा है, सी गोज टू ऑफिस इन बस एवरी डे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का आपका प्रेपरेशन क्या होता है, तो बाई बस हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो बाई किधर है, बाई, ठीक है। तो यहाँ बाय द बस, यहाँ बाय बस, तो यहाँ पे सिंपली बस है, तो आप कहाँ जाओगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। इधर 47 नंबर क्या बोल रहा है, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क, तो कैपेबल ऑफ होता है, ठीक है। हमेशा क्या हम लोग यूज करते हैं, तो कैपेबल ऑफ यूज करेंगे, और ये आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो उसके बाद जो अगर V1 प्लस ING आएगा, जो कि जेरेंड का काम करता है, ठीक है, इतना पता है हम लोग को। तो फॉर नहीं होगा, इन नहीं होगा, अब यहाँ पे ऑफ डूइंग द वर्क, दिस वर्क और द वर्क, तो ज़्यादा क्लोज क्या है ऑप्शन का, दिस वर्क है, तो आप इसी के साथ जाओगे, डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 48 नंबर क्या बोल रहा है, तो ही इज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हिम, ठीक है। तो ये भाई आपका लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये रहा आपका शॉर्ट एक्शन, शॉर्ट एक्शन को हम लोग सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, और ये रहा आपका लॉन्ग एक्शन, और लॉन्ग एक्शन को हम लोग वाज, वर और थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वाज, फर और ING वाला फॉर्म में लिखते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये क्या है, तो इसको मैं आगे समझाऊंगा, इधर पहले हम लोग करते हैं। तो व्हेन आई कॉल्ड, ये आपका सेकंड फॉर्म है, और इधर अपना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वाज, वर और वाज, वर और वन प्लस ING आना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है, सिंपली ये दिख रहा है, बी आप सीधा आंसर मार्क कर देते अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता। मान लो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मैं सिखा देता हूँ आगे, बिल्कुल जब रिपीट होगा तो आप सीधा टिक मारोगे, ठीक है। अब ये समझते हैं। तो ये आपका तीसरा यूज है किसका, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज है, तीसरा यूज, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन बैच में पूरा खोल खोल के पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस का सारा यूज में कहाँ का क्वेश्चन आता है वो हम लोग पढ़ेंगे, वैसे हम लोग पास्ट में 2-3 यूज में क्वेश्चन आता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम खोल खोल के पढ़ेंगे, और बिल्कुल क्वेश्चन लड़ जाएगा एज इट इज। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। एक पैरेलल एक्शन को दिखाता है, दूसरा लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन वाला भी यूज है, जो कि सीधा एग्जाम में पूछता है। तो ये आपका समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन को आप सीधा ऐसे रखो, ये लॉन्ग एक्शन है, ठीक है। तो कुछ भी काम जैसे लंबे समय से चल रहा है, अचानक से एक शॉर्ट एक्शन होगा, तो उसको आप किस में लिखोगे, शॉर्ट एक्शन को सेकंड फॉर्म में लिखोगे। और जो लंबे समय से चल रहा है उसको आप वाज, वर और वन प्लस ING, अगर सिंगुलर रहा तो वाज, प्लूरल रहा सब्जेक्ट तो वर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई कर ही रहा था, अचानक से कॉल आ गया, ठीक है। वैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, तो जो कट हुआ वो शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन को हमेशा सेकंड फॉर्म में लिखोगे, लंबा एक्शन को ऐसे। एग्जाम्पल जैसे सीरियल ऐसा होता है, हम लोग TV सीरियल देखते हैं, तो उस पर क्या होता है, तो बिल्कुल एकदम शादी का माहौल चल रहा था, तो शादी भाई चल रहा है, अचानक से पुलिस आ जाता है, तो पुलिस आना एक शॉर्ट एक्शन हुआ, ठीक है। तो उसको सेकंड फॉर्म में लिखोगे, शादी चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका, ठीक है।
तो ये ऐसे ही आपका सीरियल वाला है। उसके बाद ऐसा वो लोग बोलता भी है, पुलिस बने बाराती फिर थाने में वही शादी। और 49 नंबर क्या है, तो ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैज नेवर चीटेड, ठीक है। तो ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट, तो हु यहाँ पे आपका कुल मिला के पिछला वाला को रिलेट कर रहा है, पिछला वाला को रिलेट कर रहा है जो कि है प्लूरल। प्लूरल है तो यहाँ पे सर क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। तो ये एलिमेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ही इज वन ऑफ द हु हैज नेवर चीटेड, तो नेवर के साथ जाएंगे, एवर चीटेड हटा देंगे। तो अब ज़्यादा क्लोज क्या है, तो यहाँ पे नेवर बीन चीटिंग ये तो नहीं है, सिंपली ये ज़्यादा क्लोज जा रहा है, तो आप बी आंसर मार्क कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू द सोल्जर्स टू मार्च अहेड, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो ऑर्डर द सोल्जर्स, गेव ऑर्डर द सोल्जर्स टू मार्च, ऑर्डर द सोल्जर्स टू मार्च, ठीक है। तो ये दोनों में अभी मैच चल रहा है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा गेव ऑर्डर। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मतलब चेंज कर दे रहा, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहा है, तो दो ऑप्शन एलिमेंट कर दिए। अब ऑर्डर द सोल्जर फॉर मार्चिंग टू मार्च अहेड, तो बिल्कुल ज़्यादा क्लोज कौन सा ऑप्शन का, ये वाला ऑप्शन का ज़्यादा क्लोज है, तो बी आप आंसर मार्क कर दोगे। तो सब्सटीट्यूशन वाला में बिल्कुल ऑप्शन ये क्वेश्चन के क्लोज आपको रहना होता है, अपने मन से कुछ भी मार्क नहीं करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। 51 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर दिस बिल्डिंग इज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स। तो बिल्ट के साथ हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो हमेशा ऑफ यूज करते हैं। बिल्ट ऑफ कहीं दिख रहा है क्या, ठीक है। तो बिल्ट ऑफ ये दिख रहा है, बिल्ट ऑफ ये दिख रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि ज़्यादा क्लोज कौन सा है, तो यहाँ पे ए जो से शुरू हो रहा है, तो सी वाला आप मार्क कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो यही अप्रोच आपको फॉलो करना है और बिल्कुल आपको फुल मार्क्स आ सकता है। अब 52 नंबर क्या बोल रहा है, तो वी मस्ट प्रिवेंट हिम टू गो देयर। तो प्रिवेंट के साथ हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन लिखते हैं, तो हमेशा फ्रॉम लिखते हैं, ठीक है। कहीं दिख रहा है क्या, ये दोनों दिख रहा है, दो ऑप्शन एलिमिनेट सीधा। तो ऑप्शन का बहुत हेल्प लेना है। तो प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग देयर, प्रिवेंट टू गो देयर। तो अब ये आपका प्रेपो हो जाएगा। प्रेपो के बाद अगर वर्ब लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म में लिखोगे, और वो वर्ब नहीं होता है, नाउन होता है, जो कि जेरंड होता है। तो बार बार हम लोग रिपीट करेंगे, याद हो जाए। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 53 नंबर आप चेक करोगे, तो ही स्पीक्स एज इफ ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, ठीक है। तो ही स्पीक्स एज इफ ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, तो इसको अगर आप चेंज करोगे तो क्या होगा, तो एज इफ ही नोज एवरीथिंग नहीं, एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, एज दो यहाँ का आ गया, ठीक है। तो एज इफ ही न्यू एवरीथिंग ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो तो आपको हार्ड लगेगा, तो बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका है सेकंड कंडीशनल का। सेकंड कंडीशनल का एक यूज तो आपका दूसरा है, और एक यूज क्या है, तो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट को बताता है, ठीक है। अब समझते हैं। तो इफ रहा, एज दो रहा, आई विश रहा, वी विश रहा, इफ ओनली रहा, अगर ये सब आपको फ्रेज दिखे तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। और अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब बोले तो जैसे मेन वर्ब नहीं, अगर एक्शन वर्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्ले, तो आप उसका सेकंड फॉर्म बस कर दोगे, प्लेड कर दोगे। लेकिन अगर बी का फॉर्म है, ठीक है, बी का फॉर्म आप लोग जानते हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो बी होता है, एम होता है, आर होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज होता है, वर होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है बी का, बीन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है। और लास्ट वाला फॉर्म क्या होता है, इज होता है, ठीक है। तो ये आपका सारा बी का फॉर्म है, ये आपका बी का फॉर्म है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर आपको ये सब फ्रेज दिखे तो उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर कोई भी एक्शन वर्ड रहा, जैसे प्ले का प्लेड कर दोगे, राइट का रोट कर दोगे, तो उसका सिंपली सेकंड फॉर्म कर दोगे। अगर कोई भी वर्ब रहा एक्शन वर्ड वाला, ठीक है। लेकिन भाई अगर बी का फॉर्म रहा तो आपको वर लिखना चाहिए। ये वर आपका सिंगुलर के साथ भी वर लिखोगे, प्लूरल के साथ भी वर लिखोगे, तो दोनों सेम आएगा, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट, इधर आते हैं। तो ही स्पीक्स एज इफ दिख गया, सब्जेक्ट दिख गया। अब वाज नोइंग दिख गया, तो वाज नोइंग बिल्कुल आपका है। तो आपका मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म इसका नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये रहा आंसर, मार्क कर देते। आगे बढ़ते हैं। अब 54 नंबर, तो नो अदर एथलीट वाज एज ग्रेट एज सचिन इज, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन सचिन, वाज सो ग्रेट लाइक सचिन, भाई अभी जिंदा है, ठीक है।
तो इसको नहीं करेंगे। हैज़ बीन एज ग्रेट एज सचिन, तो यहाँ पे एज ग्रेट एज है, इधर भी एज ग्रेट एज है। सो ग्रेट लाइक सचिन, ये भी हट जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन के क्लोज रहना है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्या बोल रहा है, ही डिड नॉट स्पोक टू एनीवन। तो डू रहा, डिड रहा, और क्या रहा, डज रहा। आगे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे, तो हमेशा बेस फॉर्म लिखा जाता है, तो यहाँ स्पीक चाहिए ना कि स्पोक चाहिए। ठीक है, तो डिड के साथ अपने को स्पीक चाहिए, ये रहा स्पीक, आंसर मार्क कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 56 नंबर क्या बोल रहा है, द चाइल्ड क्राइज एज इफ ही वाज इन पेन। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एज इफ दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा, यहाँ पे अब बी का फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे बी का फॉर्म दिख रहा है। तो बी का फॉर्म दिख रहा है, तो सर हम लोग उसको चेंज करके क्या करते हैं, वर करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिंगुलर या प्लूरल। भले यहाँ पे द चाइल्ड सिंगुलर है, लेकिन आएगा वर ही, तो वर वाला ढूंढो किधर है, ये रहा, आंसर मार्क कर देंगे। तो ही के साथ भी यहाँ वर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको सही से याद रखना है। ठीक है, और 57th नंबर क्या बोल रहा है, तो 57 में बोल रहा है सी कन्वर्स द मैटर विथ मी। ठीक है, तो डिस्कस, टॉक ओवर, टोल्ड और सेड टू मी। तो कोई भी मैटर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। 58 नंबर चेक करते हैं। द ट्रेन वाज लेट बिकॉज ऑफ हेवी रेन फॉल्स। वाह भाई, ठीक है, तो ये देख रहे हो, रेन फॉल्स, ऐसे ऐसे कभी सुने हो क्या? तो बिल्कुल रेन फॉल्स उसका प्लूरल कर दे रहे हो, जो कि गलत है। तो सिंपली रेनफॉल आना चाहिए, तो ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो फिर ये वाला आएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्या बोल रहा है, तो सी इज सीनियर देन मी इन कॉलेज। तो सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, ये सब लैटिन एडजेक्टिव होता है, और ये सब आगे टू लेता है, ना कि देन। ये बात आपको सही से याद रखना है। तो टू कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। 60 नंबर क्या बोल रहा है, तो ही डिड नॉट नो वेयर वाज द बुक केप्ट। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, तो फिर ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो फिर आगे अफर्मेटिव आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो वेयर के बाद जहाँ जहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब पहले दिखा, आप एलिमेट कर दोगे, तो ये दिख रहा है एलिमेट हो जाएगा, ये दिख रहा है एलिमेट हो जाएगा, तो दो ऑप्शन सीधा एलिमेट हो गया। अब बताओ वेयर द बुक हैज़ केप्ट होगा कि वेयर द बुक वाज केप्ट होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपका टेंस वाज में जा रहा है, ना कि हैज़ में जा रहा है, तो ए आप आंसर मार्क कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर बिल्कुल चेक करते हैं। दे डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन डिटेल्स, तो ये भी देख रहे हो, डिटेल्स में करोगे, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपली डिटेल करेंगे। डिस्कस द प्रॉब्लम, डिस्कस इन डिटेल, डिस्कसेज, ये टेंस चेंज कर दे रहा है, डिस्कस डिटेली, ऐसा कुछ नहीं, डिस्कस विद डिटेल्स नहीं करेंगे, तो बी आप आंसर मार्क कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, द बुक इज मोर बेटर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो ये बुक और प्रीवियस बुक का कंपैरिजन जा रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग देन यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इधर अब सिंपली भाई बेटर, बेटर देन आप लिख सकते थे, यहाँ पे मोर और ऐसा क्यों लिख दे रहे हो? ठीक है, पहले ही बेटर, बेटर पहले ही मतलब कंपैरिजन में, और आप मोर लगा के कर दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 63 नंबर आप देखोगे, तो आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग देयर। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा व्हाट वाज ही डूइंग देयर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेट कंजक्शन का काम कर रहा है, तो फिर आगे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, और सिंपली सब्जेक्ट और चाहिए। ठीक है, तो व्हाट ही वाज डूइंग देयर ये चल जाएगा, व्हाट ही हैड बीन डूइंग चल जाएगा, व्हाट डिड ये नहीं चलेगा, इसको आप एलिमेंट कर दोगे। बाकी यहाँ पे हैड वुड का सेंस नहीं दे रहा है, वाज का सेंस देना है, दो एलिमेंट कर दोगे। यहाँ हैज़ का भी सेंस नहीं दे रहा है, ये भी चल जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी है अगर आप अप्रोच चेक करोगे, अप्रोच से करोगे तो। ठीक है, अब 64 नंबर, ही आस्क्स मी डैट वेयर वाज द ऑफिस। ठीक है, तो ये बोल रहा है, तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है कि वाज के बाद यहाँ वेयर के बाद वाज नहीं आएगा। ठीक है, दो वाज वेयर के बाद यहाँ वाज नहीं आएगा, ये ऑप्शन एलिमेंट हो जाएगा। बाकी वेयर द ऑफिस वाज ये आपका आ जाएगा, वेयर द ऑफिस वाज ये भी हो जाएगा, वेयर द ऑफिस इज का सेंस नहीं देना है, ये भी हट जाएगा। तो कुल मिला के दो यहाँ पे आएगा, डैट आएगा, मतलब ए आएगा कि सी आएगा। तो एक और तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता क्या,
तो ही आस्क्ड मी दैट वेयर वाज द ऑफिस, ठीक है। तो तगड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, तो तगड़ा कॉन्सेप्ट ये है सर कि जब ऐसा WH वाला वर्ड जब आप इनडायरेक्ट में करोगे तो ये भाई खुद कंजक्शन का काम करता है और वहाँ पे डैट लिखना नहीं पड़ता है अलग से, ठीक है। WH वाला वर्ड जब आप इनडायरेक्ट करोगे तो वो सीधा कंजक्शन का काम WH वाला वर्ड बिल्कुल कर सकता है, जो कि हम लोग इतना देर से सीख रहे हैं। तो अलग से वहाँ पे डैट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप हम लोग एरर वाला कर लिए, ठीक है, PQRS कर लिए, फिर होमोनेम्स वाला कर लिए, साइनो एंटो कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी खत्म हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग कंटेंट कर चुके हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये चैनल में बहुत ज़्यादा कंटेंट डलने वाला है, तो बिल्कुल टच में रहना है। और ऐसे ही हम लोग कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे, ना कि रूल वूल ये सब के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे ही आपका ऐसे ही मिलेगा। फिर अब हम लोग CHSL वाला करेंगे, MTS का करेंगे। तो बिल्कुल अपडेट रहना है और बिल्कुल मैं आपको अपडेट रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट का शिफ्ट में। और आपको ये PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेक केयर।